एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ और फिर से हाजिर हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपको मेरे चैनल पर मोटिवेशनल कंटेंट मिलेगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, देखिए मेरा जो टॉपिक है ना आज का, छोटे बच्चों से लेके टीन एज के जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, देखिए वो जो होते हैं वो होते हैं मिट्टी का ढेला। उन्हें आप जिस सांचे में ढालोगे, जिस आकार में ढालोगे, जैसे भी उनको ढालोगे वो वैसे ही बनते हैं। कहते हैं ना कि परवरिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप ये सोचते हो कि हमारा बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या करेगा अपने जीवन में, तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं आपकी परवरिश पर। जैसी आपकी परवरिश होगी आपका बच्चा वैसा ही होगा। जैसे आप उसको सिखाओगे वैसा ही वो सीखेगा। कहते हैं ना कि बच्चे की जो पहली पाठशाला होती है और जो पहली टीचर होती है वो होती है माँ, और पहली पाठशाला जो होती है वो होता है उसका घर। घर का माहौल से वो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। क्योंकि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना 2 साल के या 3 साल के, तो वो जैसा अपने घर में देखते हैं वो वैसे ही करते हैं। मतलब कभी किसी की कॉपी करेंगे, कभी किसी की नकल करेंगे, कभी अपनी मम्मी की नकल, कभी अपने पापा की नकल, कभी दादी की, कभी अपने दादा की, इस तरह की वो नकल करते रहते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे उनके पापा ऑफिस जा रहे हैं तो वो क्या काम करते हैं, बैग उठा के बिल्कुल अपने पापा की तरह ही जाते हैं। जैसे उनके पापा ऑफिस जाते हैं, मतलब बैग नहीं होगा उनके हाथ में, चाहे कुछ भी हो, मगर एक्टिंग वैसे ही करेंगे। जैसे उनकी मम्मी एक्टिंग करती है वैसे ही वो एक्टिंग करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिस तरह से उनकी दादी बात करती है ना कि कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, इस तरह से बात करती है ना, तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो उसी तरीके से बात करते हैं। और इसका एग्जाम्पल मेरे ही घर में है। छोटा बेबी हमारे घर में, मेरी ही ससुराल में, तो वो 2 साल या 2.5 साल का है। उसकी दादी जो है ना इस तरह से बात करती है ना, अरे कहाँ गई थी, बता के ना गई। तो वो भी ऐसे ही बोलता है। अगर उसकी मम्मी थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाए ना और मम्मी आती है तो वो वैसे ही बोलता है कि कहाँ गई थी कंचन, बता के नहीं गई। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो देखेगा वो वैसे ही सीखता है। आपका व्यवहार उसको बहुत कुछ सिखाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपने घर में ऐसे रहिए कि आपका बच्चा आपसे अच्छी बातें ही सीखे। और दूसरा क्या होता है कि घर में अगर हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चे के ताऊ चाचा, कोई भी रिश्ते परिवार में कोई भी हो सकता है। अगर उस परिवार में कोई बंदा गाली दे रहा है, जो गाली देके ही बात कर रहा है, तो वो छोटा बच्चा उस चीज़ को सुन रहा है कि हाँ मेरे पापा ने या मेरे दादा ने या मेरे बड़े पापा ने इस तरह से बात करी है। तो वो भी ना अगले दिन को या कुछ देर बाद उसी चीज़ को रिपीट करने लगता है अपनी तोतली आवाज़ में। तो हमें क्या लगता है, अरे अरे कितना अच्छी लग रही है इसके मुंह से तो ये बात, वाह भाई वाह वाह, बहुत अच्छी लग रही है। तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस चीज़ को लेकर। और तो वो बच्चा क्या होता है पता है, एक चीज़ बच्चा वो समझ जाता है। वो सारा दिन खेल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, ना उसके पेरेंट्स, ना उसके दादी दादा, ना कोई। जैसे ही वो गाली देता है अपनी तोतली आवाज़ में, घर वाले तुरंत उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो वो बच्चा समझ जाता है कि जो मैं ये बोल रहा हूँ इसमें दम है, इसमें वजन है। जैसे ही मैं ये बात बोलता हूँ मेरे घर वाले मेरी तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं। मैं कोई एक्टिविटी करता रहूँ, कुछ भी करता रहूँ, कोई ध्यान नहीं देता। तो कोशिश ये कीजिए कि बच्चों के सामने गाली मत दीजिए। आप सोचो कि हम गाली देते हैं और अपने बच्चों से हम ये अपेक्षा करें कि हमारा बच्चा गाली ना दे। हम बच्चों से ये कहते हैं कि बेटा गाली देना गंदी बात है, गाली नहीं देते हैं। क्या करूं बेटा, मेरी तो ज़ुबान फिसल जाती है, मेरी आदत पड़ चुकी है, मेरे मुंह से निकल जाती है, मैं देना नहीं चाहता। भाई आप तो गाली दे रहे हो बच्चे के सामने, तो बच्चा कैसे इस बात को मान लेगा। वो ये सोचेगा जब भाई मेरे घर में सब गाली देते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा भी आपसे ही तो सीख रहा है ना। तभी तो कहते हैं परवरिश जो होती है भविष्य में बच्चे के भविष्य पर कहीं ना कहीं छाप जरूर छोड़ती है। आपके घर में नशेड़ी है, कोई नशा करता है, बच्चा उसको शुरू से देखता चला आ रहा है, तो एक दिन वो पता है क्या सोचता है, वो ये सोचता अरे मेरे पापा इसको पीते हैं, मेरे बड़े पापा भी पीते हैं, मेरे दादाजी भी पीते हैं, इसमें ऐसा क्या स्वाद है कि ऐसा क्या स्वाद है जो मैं इससे दूर हूँ।
तो वो सोचता है कि लाइफ में मैं भी एक बार पी के देखूँ। वो थोड़ा थोड़ा पीना शुरू करता है, पी के आता है, उसका वो आदी हो जाता है। ऐसे स्मोकिंग है, आगे घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है तो जो बच्चा उसको देखता चला आ रहा है ना आपको कंटिन्यू, तो वो भी सोचता है कि एक बार मैं भी पी के देखूँ। कुछ लोगों को मैंने देखा है, दादा हो तो क्या सोचते हैं अपने बच्चों को पिला देते हैं कि बेटा इसको पी के देख, बड़ा मज़ा आता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है इस तरह से करते हो, तो बच्चा मजाक मजाक में ना उसको पीना शुरू कर देता है। ठीक है, वो भी ट्राई करने लगता है, कहते देख देख इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे करते हैं। बट गलत चीज़ तो तुम खुद अपने बच्चे को सिखा रहे हो और उम्मीद ये करते हो कि हमारा बच्चा भविष्य में जाकर ये गलतियां ना करे। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि उनको इस नाम से बुलाओ बेटा, उनको उस नाम से बुलाओ, उनको ये गाली दे दो, उनको वो गाली दे दो। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कुछ लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि जो बच्चा तोतली जुबान से जो बोलता है ना, वो सबको मीठा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। उस टाइम घर वाले बड़े खुश होते हैं, पर ये नहीं पता होता कि आज जो इसको शिक्षा आप दे रहे हो, आज जो इसको सिखा रहे हो, भविष्य में जाके यही चीज़ इसको नुकसान देगी। भविष्य में जाके इस चीज़ की इसको लत पड़ जाएगी। और हम नहीं सोचते ऐसा, हम इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हम ये सोचते हैं बच्चा है, बच्चा को ऐसे ही जैसे जी रहा है वैसे जीने दो, अपना भविष्य तो ये खुद ही बना लेगा। भविष्य कभी खुद नहीं बनाया जाता है, भविष्य बच्चे का शुरू से हमें बना के चलना पड़ता है। अगर उसका भविष्य हम शुरू से ही तय करके नहीं चलेंगे तो वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। फिर हम क्या करते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, और जब बड़े होने लगते हैं तो वो जिद्दी भी होने लगते हैं। तो आज मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एक परिवार है और उसमें ना दो बच्चे हैं उसमें। तो शाम को जो बच्चों के पापा है ना, मतलब वो अपना छोटा मोटा काम करते हैं, तो वो शाम को जब भी आते हैं तो दो बच्चे हैं ना, तो वो 2 इमरती लेकर आते हैं, डेली 2 इमरती लेकर आते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं 2 इमरती लेकर चल रहा हूँ। तो क्या होता है, वो 2 इमरती लेकर आते हैं। छोटा वाला जो कहता है ना कि मुझे तो दोनों इमरती चाहिए, तो उसके पापा उसको दे देते हैं। क्या, जो बड़ा बच्चा होता है उसको समझा देते हैं कि बेटा चलो कोई बात नहीं, तुम बड़े हो, वो छोटा है, उसे दे दो। अब वो बड़ा वाला अपना मन मार के, मन तो उसका भी है खाने का, वो भी तो बच्चा ही है, और अपना मन मार के ना पापा के कहने की वजह से वो अपने छोटे भाई को वो इमरती दे देता है। ऐसे ही अगले दिन होता है, उसके पापा फिर 2 इमरती लेकर आते हैं। तो फिर वो छोटा वाला जिद करता है कि मुझे दोनों चाहिए। तो उसके पापा फिर उससे कहते हैं, फिर वो बड़ा वाला बेटा अपने छोटे भाई को फिर से दोनों इमरती दे देता है। तो क्या होता है, इस तरीके से ना बच्चा जिद्दी होता चला जाता है। वो हर बार यही काम करता है, हर बार यही काम करता है। तो उसके पापा भी दुखी हो जाते हैं कि ये तो हर बार ऐसे ही करता है, ये तो दोनों इमरती खा जाता है। तो वो अगली बार जब इमरती लेकर आते हैं तो वो क्या काम करते हैं, वो फिर से दोनों इमरती मांगता है। तो उसके पापा पता है क्या काम करते हैं, कहते हैं एक ही मिलेगी, खानी है खाओ वरना मत खाओ, ये रखी है, वरना जो एक मैं दे रहा हूँ ना ये भी नहीं मिलेगी, वरना इसको मैं खा लूँगा और एक पीस तुम्हारा भाई खा लेगा। तो बच्चा डर जाता है, अरे वो सोचता है कि पता नहीं कि लालच के चक्कर में तो ऐसा हो रहा है कि मेरी एक इमरती भी हाथ से जा रही है। तो वो क्या काम करता है, अभी अपनी एक इमरती खाने लगता है। तो इस तरह से जब भी वो इमरती लेके आते हैं उसके पापा, तो बच्चा अपना एक ही पीस लेता था। अगर उसके पापा कंटिन्यू इसी चीज़ को करने लगते, उसको दोनों इमरती देते रहते तो क्या होता, वो बच्चा जिद्दी हो जाता। मगर बच्चों को समझाने का तरीका होता है। अगर बच्चा आपका जिद्दी है ना, किसी चीज़ की जिद कर रहा है कि ये भी मुझे चाहिए और ये भी मुझे चाहिए, तो बच्चे को सिखाइए, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस सिखाइए कि बेटा कोई भी चीज़ है तो शेयर करके खानी चाहिए, क्योंकि शेयर करके जो हम खाते हैं ना उसमें एक अपना ही मज़ा होता है। बच्चों को शेयरिंग जरूर सिखानी चाहिए, क्योंकि देखिए जब बच्चा अभी से अपनी छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें या अपना मतलब कोई छोटे मोटे खिलौने शेयर नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या आगे चलकर अपने भाई से कोई चीज़ शेयर करेगा, नहीं करेगा। यह शेयरिंग की जो हैबिट है ना, हमें बच्चों के अंदर शुरू से डालनी पड़ती है। जब आप उसको शेयरिंग का इम्पोर्टेंट उसको सिखाओगे, उसकी महत्वता उसको सिखाओगे, तभी तो वो सीखेगा ना कि शेयर करना क्यों ज़रूरी है। बचपन में हम 4 बहन भाई हैं, हम एक ही थाली में चारों बहन भाई खाना खा लिया करते थे। और आजकल के बच्चे जब एक ही थाली में खा लिया करते थे तो हम एक छोटे से घर में हम चारों रह भी लिया करते थे। और आजकल पता है क्या है, घर में अगर 2 बच्चे हैं ना, तो दोनों बच्चों को अलग अलग प्लेट में दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि बेटा टीवी देखते रहो और अपनी अपनी प्लेट का अपना अपना खाना खाते रहो।
तो बच्चों को तो तुम लोग सिखा रहे हो ना, आप लोग सिखा रहे हो उनको कि ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है। ये पेरेंट्स सिखाते हैं ना बच्चों को। तो बच्चे के अंदर क्या भावना आ जाती है कि ये मेरा है, सिर्फ मैं ही खाऊंगा, और ये भाई का है, इसको भाई खाएगा। ये चीज़ तो आप खुद सिखा रहे हो। अगर आपके 2 बच्चे हैं ना, तो उनको एक ही प्लेट में दीजिए और उनसे कहिए कि एक ही प्लेट में खाना है। तो उनको क्या लगेगा कि ये प्लेट में जो चीज़ है ना, ये हम दोनों की है, मेरी अकेले की नहीं है। तो जो बच्चे एक प्लेट में खाना नहीं खा सकते, तो क्या वो एक घर में एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि उनको तो ये सिखाया गया है ना कि ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। बच्चों के अंदर हमें ये भावना नहीं सिखानी चाहिए कि ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है। बच्चे के अंदर ये सिखाना चाहिए ये हमारा है, हम सबका है। तो बच्चे के अंदर जब ये भावना आती है ना, तो उसका जो भविष्य है ना, बहुत अच्छा होता है। तभी तो मैंने कहा था कि आपके बच्चे का भविष्य कैसा होगा वो आपकी परवरिश तय करती है। जैसी आपकी परवरिश होगी, बच्चे का भविष्य वैसे ही होगा। जैसा आप अपने बच्चे को ढालोगे, वैसा ही बच्चे का भविष्य होगा। बच्चे का भविष्य अगर आपको उज्जवल बनाना है, तो इन छोटी छोटी बातों को ना आपको ध्यान रखना होगा। बच्चों को ना हमें कभी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा आप करोगे ना, तो क्या होगा पता है? बच्चे जो है ना, कोई भी बात आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। बच्चों को ये लगेगा कि मम्मी पापा तो हम पे मुझ पे गुस्सा ही करते रहते हैं। अगर मैं ये बात उनको बताऊंगा या बताऊंगी, तो वो मेरी बात को समझेंगे नहीं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। एक मान लीजिए एक लड़की है, उसके साथ कुछ दुष्कर्म हो जाता है, तो वो अपने घर वालों को नहीं बताती, वो चुप रहती है। ऐसे ही वो गुमसुम सी रहने लगती है। तो उसका एक फ्रेंड है, वो उससे पूछता है कि तुम इतना उदास क्यों रहती हो, क्या वजह है तुम्हारे उदास रहने की? तो वो रो रो के उसको अपनी सारी व्यथा बता देती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। तो वो कहता है कि तुमने ये बात अपने घर वालों को बताई या नहीं? तो वो लड़की कहती है कि अगर ये बात मैंने अपने घर वालों को बताई, मेरे घर वाले मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि मुझ में ही कमी निकाल देंगे। तो वो ये कहता है कि तुमने मुझे क्यों बता दी? तो उसने कहा कि तुमने मेरी बात को समझा और तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझसे फ्रेंडली रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें बता दी। और अपने माँ बाप को ये बात मैं सारी ज़िंदगी नहीं बता सकती। इसलिए बच्चों पे ज़्यादा गुस्सा करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करने से क्या होता है, बच्चा डिप्रेस रहने लगता है। उसे कोई दुख हो, उसे कोई परेशानी हो, तो वो अपनी परेशानी या अपना दुख लेके कभी आपके पास नहीं आएगा। वो यही सोचेगा कि मेरे घर वाले तो मुझ में ही कमी निकाल देंगे। बच्चों के साथ ना फ्रेंडली रहना सीखिए। बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल से आता है, तो उसके पास बैठिए, उससे पूछिए कि बेटा आज स्कूल में क्या क्या हुआ, क्या क्या एक्टिविटी की, क्या क्या पढ़ाई करी थी, क्या क्या हुआ था, टीचर ने मारा तो नहीं, किसी ने कुछ कहा तो नहीं। ये सारी बातें ना बच्चों से पूछनी चाहिए। जब आप बच्चों से ये सारी चीज़ें पूछोगे ना और उसकी बातों को समझोगे शुरू से, तो बच्चे के जीवन में कोई भी दुख आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, तो उसे ये लगेगा कि आज मेरे साथ इतनी बड़ा हुआ है, मतलब कोई तकलीफ़ में है, वो कोई प्रॉब्लम उसके साथ है, तो वो ये सोचेगा कि मेरे घर वाले मेरी बात को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, और वो आके तुरंत आपको बताएगा। और आप अगर बात बात पे उस पर गुस्सा करोगे ना, तो वो आके आपको कभी नहीं बताता। अब बच्चा क्या होता है ना, कि डिप्रेशन में चला जाता है। वो आप लोगों की वजह से ही चला जाता है, क्योंकि आपने उसको समय ही नहीं दिया, उसको कभी समझा ही नहीं। बच्चों को समय देना और बच्चों को समझना और बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार की बात है, एक बच्चा है, तो वो अपना रिजल्ट लेके घर आता है। तो उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे दोस्त के कितने मार्क्स आए, तो वो बताता है। तो उसके माँ बाप उसको सुनाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा पता है, वो अपनी माँ से एक बात कहता है कि मम्मी, मेरे दोस्त की जो मम्मी है ना, वो बहुत ही अच्छा डोसा बनाती है, बहुत ही टेस्टी सा। कह रहा मैंने खाया है मम्मी, बहुत ही टेस्टी डोसा बनाती है। क्या तुम उनके जैसा टेस्टी सा यम्मी सा डोसा बना सकती हो? उसकी माँ की आंखें झुक गई। उसने कहा, जब तुम मेरे दोस्त की मम्मी के जैसा डोसा नहीं बना सकती, तो मैं कैसे उसके बराबर मार्क्स लेके आ सकता हूँ? नहीं ला सकता मैं। हर बच्चे के अपना अपना एक पढ़ने का तरीका होता है। कोई किस तरीके से पढ़ता है, कोई किसी तरीके से पढ़ता है। हर बच्चे की हर चीज़ में अलग अलग रुचि होती है। आप अपने बच्चे की रुचि को जानिए ना, कि आपका बच्चा किस चीज़ में रुचि रखता है, किस फील्ड में जाना चाहता है।
ये नहीं है कि बस उस पर बरसना शुरू कर दो और उसको कंपेयर करना शुरू करो। बच्चे को कभी कंपेयर मत करो। आपका बच्चा है, आप बेटर जानते हो अपने बच्चे के बारे में। आपका बच्चा जैसा है आपके लिए अच्छा है। वो बच्चों को लिए छोटी छोटी बातें जो होती हैं ये सिखाई जाती हैं शुरू से। ये नहीं है कि आज बच्चा कुछ कर लेगा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, बड़ा होकर कभी कोई कुछ नहीं करता, उसको शुरू से सिखाया जाता है। और बच्चे के अंदर ना अपने फैसले लेने की हैबिट डालनी चाहिए। उसे मतलब अपने ऊपर डिपेंड मत रखो कि कोई काम करना है ना तो उसको वो आपसे ही पूछ रहा है और आपको वो ठीक है। भविष्य में कभी उसको अपना फैसला कोई लेना हुआ तो क्या वो अपना डिसीजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, कभी नहीं ले पाएगा। उसे तो यही लगता है कि तो हर काम तो मेरे माँ बाप करते हैं। अगर उसे कहीं एडमिशन लेना है ना तो उसके फैसले उस पर छोड़ो। उससे ये कहो कि बेटा क्या क्या तुम्हें सब्जेक्ट लेना है, उस पर छोड़ो। जब तक आप उसे फैसले लेने के लिए फैसले लेना सिखाओगे नहीं, वो फैसले लेना कैसे सीखेगा? छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं ना, छोटे छोटे, जैसे कहीं घूमने के लिए जाना है तो बच्चों से पूछिए आप कि बेटा कहाँ घूमने जाना पसंद करते हो, डिसीजन लेना। तो वो आपको बताएगा कि मम्मी यहाँ चलते हैं। अब ये थोड़ी ना है कि अरे नहीं ये क्या बताएगा, ये तो छोटा सा है, हम खुद ही अपनी मर्जी से चलते हैं। नहीं, एक बार अपनी मर्जी से जा रहे हो तो एक बार बच्चे की मर्जी से जाइए। इस तरीके से क्या होगा कि बच्चा जो है ना भविष्य में फैसले लेना, डिसीजन लेना सीख जाएगा, हर परेशानी का समाधान करना सीख जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।